नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। कल हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश पर सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से दायर एसएलपी पर जोरदार जिरह की उम्मीद है और इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है जिस पर राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी है। रिपोर्ट देखिए। सरकार पर सुप्रीम सुनवाई का काउंटडाउन। कुर्सी पर ग्रहण छटेगा या बिगड़ेगी मंगल की चाल। दिल्ली में सुनवाई, रांची में पॉलिटिकल वोल्टेज हाई। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश पर सुनवाई तय है। राज्य सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई टल गई थी। दरअसल माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश पर झारखंड हाईकोर्ट में पहले से सुनवाई चल रही थी। इस केस में ईडी की ओर से सील बंद डॉक्यूमेंट सौंपा गया था, लेकिन इससे पहले कि झारखंड हाईकोर्ट में पूरे मामले को सुलझा लिया जाता, राज्य सरकार की ओर से एसएलपी दायर की गई। सबसे पहले झारखंड हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एसएलपी का ये पूरा पेच समझ लीजिए। माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश पर याचिकाकर्ता की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई है। ईडी ने सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट को डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव सीलबंद लिफाफे को देखना चाहते हैं। राज्य सरकार की मांग को झारखंड हाईकोर्ट रिफ्यूज कर चुका है, जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर सुनवाई टल गई। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल अहम सुनवाई कर सकता है। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार ने चुनौती दी है, जिस आदेश में हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में जांच को लेकर एक आदेश जारी किया है। हालांकि झारखंड सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में ईडी के द्वारा जो जांच की जा रही है वो दस्तावेज फिलहाल झारखंड सरकार को दिया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में ईडी ने इस पूरी अर्जी का विरोध किया और ये कहा कि चूंकि ये एक कानूनी प्रक्रिया है और जब तक कोर्ट इस मामले में कॉग्निजेंस नहीं ले लेता है तब तक कोई भी दस्तावेज नहीं दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन इस पूरे मामले में सुनवाई इसलिए नहीं हो पाई सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि उस दिन कोर्ट के समक्ष बहुत ज्यादा मामला था, जिसकी वजह से समय की कमी थी, जिसकी वजह से मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी थी। हेमंत सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है, ये मंगलवार को साफ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी हद तक हेमंत सरकार की स्थिरता पर असर कर सकता है। अगर पक्ष में फैसला आता है तो सरकार के लिए बड़ी राहत होगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। दिल्ली से संवाददाता सुशील पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कल झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन से जुड़े मनरेगा घोटाले केस में सुनवाई होगी। वहीं आईएएस पूजा सिंघल मामले पर भी सुनवाई तय है। और इधर सुनवाई से पहले ईडी के सहायक निदेशक विनोद कुमार ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, यानी हेमंत सोरेन की हर घड़ी मुश्किलें बढ़ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। हाईकोर्ट में हियरिंग से पहले ईडी का हलफनामा। पूजा सिंघल के किरदार का फायदा उठाई सरकार। मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में मनरेगा से जुड़े केस और आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मामले पर सुनवाई होगी। एक ओर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही होगी तो दूसरी ओर रांची में झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन पर जिरह चल रहा होगा। सुनवाई से पहले ईडी के सहायक निदेशक विनोद कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम खदान लीज के आवंटन में सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल की भी भूमिका रही है।
जानकारी दी गई है कि जांच एजेंसी के पास खदान लीज आवंटन से जुड़े मामले में पुख्ता दस्तावेज है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच के दौरान पूरे प्रकरण में खान सचिव रही पूजा सिंघल की भी भूमिका पाई गई है। 6 मई को ईडी की रेड में मिले 19 करोड़ से ज्यादा की रकम के बाद से ईडी की कार्रवाई तेज है। हेमंत सोरेन की खान सचिव रही पूजा सिंघल नप चुकी है। अब हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। मंगलवार को पूजा सिंघल से जुड़े केस और मनरेगा से जुड़े घोटाले पर अहम सुनवाई तय है, लेकिन इससे पहले ईडी के सहायक निदेशक ने हलफनामा दायर कर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। खान सचिव पकड़ी गई है और निलंबित हुई है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? क्या कोर्ट ने इस तरह के एफआईआर करने पर कोई रोक लगाई है? सचिव से इस मामले में संदिग्ध है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस पर उनकी ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जब इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है तो किस आधार पर मामले की जांच सीबीआई से होगी। अब देखना यह है कि कल इस मामले को लेकर क्या कोर्ट रुख अपनाती है, आने वाले वक्त ही तय करेगा। रांची से निरंजन। हजारीबाग में पंचायत चुनाव की काउंटिंग के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि नारे लगाने वाले बांग्लादेशी, घुसपैठिए और रोहिंग्या है जो झारखंड में अवैध रूप से रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोगों को हेमंत सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तो जेएमएम ने मामले में बीजेपी को सियासत नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा कि सरकार ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। कल हजारीबाग में कुछ वीडियो भी हम लोगों ने देखा है। इस पे हमको लगता है कि प्रशासन बहुत गंभीर है और उस पर कार्रवाई भी कर रही है। यदि कोई भी इस देश के विरोध में कोई भी बात करेगा तो सरकार ना उसको माफ करने जा रही है, ना उसको प्रश्रय देने। बांग्लादेशी, घुसपैठ और रोहिंग्या कि इस राज्य के अंदर में बड़ी संख्या में लोग घुस आए हैं। आज वो जैसे शेर चढ़ करके जिसको बोलते हैं, बोल रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं, ये उसी का ही नतीजा है। क्योंकि राज्य सरकार स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। पल्स अस्पताल की जमीन पर किसका मालिकाना हक है, ये बड़ा सवाल है और इन सब के बीच एक शख्स सामने आया है जो पल्स अस्पताल की जमीन पर बहुत बड़ी गवाही दे रहा है। कह रहा है कि पल्स अस्पताल की जमीन मेरी है। ये रिपोर्ट देखिए। पल्स अस्पताल की जमीन पर बहुत बड़ी गवाही। आदिवासी लैंड पर कैसे बना अस्पताल? करोड़ों रुपए की जब्ती के बाद आईएएस पूजा सिंघल नप चुकी है। ईडी की गिरफ्तारी के बाद पूजा सिंघल को बर्खास्त कर दिया गया है। नोट के बाद अब पूजा सिंघल एंड फैमिली एक और मुसीबत का सामना कर रहे हैं। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पल्स अस्पताल का कच्चा चिट्ठा खुलने लगा है। कृष्णा मुंडा पल्स अस्पताल की जमीन पर दावेदारी ठोक रहे हैं। तियानी भुयारी है जो हमारे परदादा थे जूना मुंडा, उन्हीं का नाम से बकास्त भुयारी मुंडाई दर्ज है। पल्स अस्पताल की जमीन के कथित मालिक कृष्णा मुंडा का दावा है कि अस्पताल की जमीन भुईहरी जमीन है। मेरे दादाजी ने एक बंगाली परिवार को बगीचा लगाने के लिए जमीन दी थी, लेकिन वह बंगाली परिवार कुछ दिनों के बाद किसी रुंगटा नामक व्यक्ति के हाथों जमीन बेच दिया। रुंगटा ने किसी और को जमीन बेच दी। साल 2000 में जब अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ, हम लोग तभी से विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग का है जमीन का है, ऑनलाइन में भी हम लोग खतियान दिखाता है अभी भी। हाँ, ऑनलाइन में हम लोग को वही खाता नंबर 162 मोरबादी मौजा डीसी को हम लोग किए थे। कृष्णा का दावा है कि उसके पास आज भी जमीन से जुड़े दस्तावेज हैं। जमीन का खाता नंबर 162, प्लॉट नंबर 1248, मौजा मोहराबादी, अंचल बढ़गाई। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई होती है।
रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में कल पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान है और 19 जिलों के 70 प्रखंड में कल वोटिंग होगी। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। नक्सल और अति नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र पर सुरक्षा की विशेष तैयारी है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में गांव की सरकार बनने और चुनने का सिलसिला जारी है। 24 मई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होगी। प्रदेश के 19 जिलों के 70 प्रखंड में मतदान है। 8,704 पदों के लिए 27,343 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए रांची के मोरहाबादी मैदान से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। रांची के 4 प्रखंड सिल्ली, अनगढ़ा, ओरमांझी और नामकुम में 24 मई को वोट डाले जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद है रांची के मोरहाबादी मैदान में, जहां पे पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रांची के 4 प्रखंडों के लिए कल मतदान होंगे। सिल्ली, नामकुम, अनगढ़ा और ओरमांझी के लिए कल मतदान होना है। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर के 3 बजे तक होगा। देकर भेजा जा रहा है और तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं बैलेट पेपर की सेफ्टी को लेकर। साथ ही साथ आपको बता दें कि 19 जिलों के 70 प्रखंडों के लिए कल मतदान होना है। तीसरे चरण की वोटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 24 मई को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। प्रदेश के इन 5 तस्वीरों में पंचायत चुनाव की तैयारी को देख सकते हैं। पहली तस्वीर जमशेदपुर की है। जमशेदपुर के पोटका, पटमदा और बोड़ाम की 61 पंचायतों में 24 मई को मतदान होंगे। दूसरी तस्वीर लोहरदग्गा की है। यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र सिन्हा और कुंडू प्रखंड में वोटिंग होगी। तीसरी तस्वीर गढ़वा की है। यहाँ 848 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 3,22,000 मतदाता वोट का इस्तेमाल करेंगे। चौथी तस्वीर सिमडेगा की है। यहाँ कोलेबेरा और जलडेगा प्रखंड में वोटिंग होगी। पांचवी तस्वीर देवघर की, जहाँ सारवा, सोनाराय, टाढ़ी, करो और मधुपुर में मतदान तय है। पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नक्सल और अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विशेष तैयारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।